आईबी बोर्ड है, कैम्ब्रिज इसको कंडक्ट करवा रही है। तो कैम्ब्रिज के जितने भी सिलेबसेस हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मीन्स 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं 90 मार्क्स का, IMAT 90 मार्क्स का होता है, तो 90 में से मेरे 60 या उससे भी प्लस मार्क्स आ सके। प्रिपरेशन का जो एक टाइम फ्रेम है, जो प्रिपरेशन का जो यहाँ एक सिलेबस को कंप्लीट करना, रिवाइज करना, मॉक टेस्ट अटेंड करना, ये टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी IMAT का है, वो भी आपके मीन्स स्ट्रैटेजी का पार्ट होने ही चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन ठीक से नहीं की है तो यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट एनफ कि आप पीसीबी के ऊपर सिर्फ जो नीट का एक पार्ट है सिर्फ, तो नीट के भरोसे आप IMAT को देख रहे हो, तो अगेन यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। अगर आपने सोच भी लिया कि चलो इसका जो है सो सिलेबस छोटा है, इसमें क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही क्रिस्प है और मीन्स उतना ज़्यादा जो है इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल उतनी वैसी नहीं है नीट की तरह, तो फिर से आप इसको एनालाइज करें। क्योंकि एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट, ये बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है और अभी क्वेश्चन बैंक जो आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। तो सिर्फ इस कॉन्फिडेंस में, जो कि आपका बाद में ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो रहा है कि IMAT नीट से इजी है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं IMAT दे लेता हूं, this is not the wise decision. What should be your plan before choosing IMAT? तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको देखना पड़ेगा। You have to see the preparation platform because until unless you are not planning accordingly and time frame very much important, क्योंकि अगर आपने टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की है, that takes at least 6 to 8 months एंड रेगुलर आपने अगर क्वेश्चंस के पैटर्न को, कॉन्सेप्ट्स को एक रिवीजन के तौर पे नहीं किया है, उसके क्वेश्चन पैटर्न को अगर फॉलो नहीं किया है, उसकी प्रैक्टिसिंग आपने जो है कम से कम 20-50 टाइम्स नहीं की है, सो यू कैन नॉट बी श्योर एनफ कि आप वहां का कट ऑफ भी क्रॉस करने जा रहे हो। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि यहाँ पर प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका प्रिपरेशन आप पहले स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स इसके इंडिया में अवेलेबल बहुत कम नंबर्स में होंगे। आईबी बोर्ड है, कैम्ब्रिज इसको कंडक्ट करवा रही है, तो कैम्ब्रिज के जितने भी सिलेबसेस हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, अगर आपको यहाँ टीचर मिल भी रहे हैं तो क्या वो नीट को मीन्स फॉलो करते हुए फिर IMAT पे जा रहे हैं या फिर IMAT को ही फॉलो कर रहे हैं और अंतिम तक, लास्ट तक जो है सो उसी पे वो स्टिक रहेंगे। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब टीचर्स ने, फैकल्टीज ने अपनी होमवर्क की हो। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू टीचर्स कि उनके पास नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज तो अच्छी खासी है, तभी तो नीट में इतने इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट IMAT का जो पैटर्न है, IMAT के जो क्वेश्चंस हैं, IMAT के लिए जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट है, उसको अगर टीचर्स ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, उसके क्वेश्चंस को उन्होंने फ्रेम नहीं किया हुआ है एंड रेगुलरिटी नहीं है उसमें, तो फिर दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर टीचर्स टू हैंडल द सिलेबस ऑफ IMAT। दैट्स व्हाई it is important to explore a teacher or an agency or the coaching institute who can handle this IMAT syllabus in proper manner with a proper planning। क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं तैयार होगी ना, तो आप पेपर को सक्सेसफुली नहीं लिख पाएंगे। बिलीव माई वर्ड्स, मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा अगले पार्ट में, जिसमें कि आपको मैं इंडियन स्टूडेंट्स के खास करके मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा, उनका कोई कोड वोड होता है वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन रिजल्ट्स में आपको शो करूंगा कि इंडिया में जो सेंटर दिल्ली में था, द्वारका इधर वेलकम होटल के अंदर, तो वहां पर जो आपको
मीन्स जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनके रिजल्ट्स किस तरह के हैं। सिलेक्शंस हैं, इंडिया से अच्छे खासे सिलेक्शंस हैं, जो कि इस साल का सबसे मीन्स जो सिलेक्शन इस साल हुआ है वो कभी सिलेक्शन इतना नहीं हुआ था पिछले सालों में। बट द थिंग इज कि उनको गाइडेंस जो मिल रहा है, उनको जिस तरह से असिस्टेंस मिल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आईमैट सिलेबस, तो वो किस तरह से मिला हुआ है, कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और उसको फॉलो किया था लास्ट डे तक, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस मीन्स पैटर्न को आप नहीं समझ रहे हैं कि इसके लिए कोई ऐसी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, टेस्ट मैं कैसे करके अटेंड करूं, मुझे किस तरह से क्वेश्चंस को मीन्स प्रैक्टिस करते रहना चाहिए सो दैट कि मुझे एक पूरी तरह से मीन्स 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं 90 मार्क्स का, आईमैट 90 मार्क्स का होता है, तो 90 में से मेरे 60 या उससे भी प्लस मार्क्स आ सके उन बच्चों के लिए जो अभी 12th अपियर होने वाले हैं। अब आपका जो टाइम पीरियड बच रहा है मार्च के बाद का, क्योंकि फेब में आपका जब पेपर ही होगा तो जनवरी मिड से मुझे लगता है कि आपको उसमें जाना होगा, तो फिर मीन्स प्रिपरेशन ये सब लास्ट मोमेंट जो भी है, तो जनवरी मिड से अगर आप लग रहे हैं और मार्च के बाद हमारे पास आते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स का टाइम होता है। तो 5 मंथ्स में आपको ये भी मैं बता दूं कि वहां पर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आपके स्कॉलरशिप का भी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके डीओबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका इधर आईमैट का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजों के लिए जो है सो फिर एकदम से आगे पीछे दौड़ने वाली भागने वाली बात हो जाती है। प्रिपरेशन वहां पे छूट जाता है। प्रिपरेशन जो मेन थिंग है, जो आपका ब्यूरोक्रेटिक वर्क्स आपका नहीं है, आप वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन आपका हम करें, आपके अपोस्टाइल अटेस्टेशन हम करवाएं। आपका जो मेन काम है वो है अटेंडिंग मॉक टेस्ट, कंप्लीटिंग सिलेबसेस एंड डिस्कसिंग ऑन द पैटर्न, द क्वेश्चंस, और आपके जितने भी मीन्स रिलेटेड चीजें हैं आईमैट से, उसको आपको डिस्कशन में रखना है। अलॉन्ग विद आईएलटीएस भी इसमें जो है सो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इटालियन लैंग्वेज A1 लेवल भी ऐड कर रहे हैं कोचिंग में। तो इन चीजों को करते करते आपका ये समय बिल्कुल ही निकल जाएगा। आप बिल्कुल एकदम से लास्ट मोमेंट में आके कहते हैं कि भाई मुझे लॉजिकल रीजनिंग में समझ नहीं आ रहा, कैसे करो। 1 महीने 1.5 महीने आप टाइम देते हैं, उसमें बोलते हैं कि मेरा सब कुछ करवा दो। दैट इज नॉट सो इजी। ये एक प्रैक्टिस है, जब तक उस प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व नहीं होगे, एंगेज नहीं होगे, इट्स नॉट दैट पॉसिबली आप नहीं कर सकते कि आप एक प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं, आप एक बस तुक्के से चीजों को करना चाह रहे हैं। दैट्स नॉट सो इजी। फिर नीट की जो बात आती है, नीट यहाँ पे बस क्वालिफाइड है आप, दैट्स एनफ। इस साल आपने क्वालिफाई कर लिया है, दैट्स एनफ। अगर नेक्स्ट ईयर भी आप नीट करना चाह रहे हो, करो आप, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर नीट को ही दे रहे हैं तो आप आईमैट को टच ही मत करो, क्योंकि इधर वे फिर आप जो है सेलिंग ऑन 2 बोट्स वाली बात हो जाएगी, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि नीट में अच्छे स्कोर, अच्छे रैंक होने के बावजूद बच्चे का आईमैट नहीं निकला है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कोचिंग। हम लोग जो कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि नीट के चीजों को हम अपनी जगह छोड़ रहे हैं, आईमैट को उनको अपने तरीके से, और जो हमने उस पर वर्कआउट किया, हमारे टीचर्स ने जो वर्कआउट किया 3-4 मंथ्स, उन सारी चीजों को कंपाइल करके स्टूडेंट्स को हम अभी गाइड करने जा रहे हैं। उनको अभी हम कोचिंग का प्रोविजन देने जा रहे हैं। हमारा कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, हाइब्रिड मोड है अभी, लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। 1 महीने के लिए पहले हम ऑनलाइन करेंगे। आपका इंटरेक्शन टीचर से अपना बहुत अच्छे तरह से, जब तक तालमेल उनके साथ बैठ नहीं जाता तब तक ऑफलाइन करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप ज्वाइन करोगे, फिर कल के डेट में आप कहोगे ये टीचर अच्छा नहीं है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो मुझे वहाँ चेंज भी करना है। तो जब तक वो सेटिंग मेरा पूरी तरह से नहीं हो जाता तो मैं ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स के नंबर्स भी अच्छे होंगे तो ही ऑफलाइन के लिए मैं जाऊंगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, और आगे वीडियो में अभी बहुत सारे डिस्कशंस बाकी हैं। सो कोचिंग के लिए आप हमसे डिस्कशन करिए और इमिडिएटली हमें कॉल करिए दिए गए नंबर्स पे, सो दैट कि आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं उसको हम क्लियर कर सकें।
और एक बहुत ही साउंड माइंड के साथ आप IMAT प्रिपरेशन में लगिए। हम लोग आपके लिए हर हमेशा ऑलवेज विद यू, कि आपको जिस तरह से भी हमें अगर कुछ असेसमेंट हमारा करना है आप हमारे असेसमेंट करिए, टीचर्स का असेसमेंट करना है टीचर्स का असेसमेंट करिए। तो इस तरह से हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशंस कंडक्ट करते हैं। जूम लिंक मैं दे देता हूं। जूम लिंक के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको आगे के प्रोसेसेस के बारे में इन्फॉर्म करूंगा और फिर हम लोग एक अच्छे माइंड के साथ, एक खुले दिमाग के साथ जो है इस प्रोसेस में लगते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। उसको करने के लिए आपको मैं हमेशा मदद दूंगा। हमारी एजेंसी आपके लिए हमेशा तैयार है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कीप योरसेल्फ वेरी सेफ।